ठीक है। उनका जैसे रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट आया ना, ये सारा चीज चला गया, क्योंकि रिजिड बॉडी का कहला है कि कोई भी बॉडी रिजिड तभी तक होगा जब तक कि उसका शेप डिस्टॉर्ट ना, इंटरनल या एक्सटर्नल। शेप डिस्टॉर्शन से मतलब है कि उसका मॉलिक्यूलर चेंज भी नहीं आना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर चेंज भी आ गया मतलब ये रिजिड बॉडी नहीं है। डेफिनेशन बोलता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? हमको पता है नेट एक्सटर्नल फोर्स कहने का मतलब है कि अनबैलेंस नहीं हो, क्योंकि अगर अनबैलेंस होगा कुछ ना कुछ चेंज करके जाएगा। तो दिक्कत यहाँ तक। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो यानी अनबैलेंस फोर्स जीरो हो, वैसा केस का मतलब है कि अगर एक बॉडी ऐसा है, इसमें सपोज यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, इधर इधर ऐसे, जब हम इसमें फोर्स अप्लाई किया ना, तो इन एटम्स के बीच का डिस्टेंस, इवन ये डिस्टेंस, या सोचो कोई भी एक रैंडम एटम ले लो, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इसमें भी चेंज नहीं आना चाहिए। अब हम इसमें फोर्स F अप्लाई किए तो इसमें डिफॉर्मेशन जीरो है, कहेंगे कि इसमें डिफॉर्मेशन जीरो है, और अगर इसमें डिफॉर्मेशन जीरो है तो हम कहेंगे कि नेट फोर्स इसका जीरो होगा। और तब ये होगा रिजिड बॉडी, अदरवाइज ये रिजिड बॉडी नहीं। तुम सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? प्रैक्टिकल है क्या? प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। ठीक है, अब ये देखो, तो ये कॉन्सेप्ट इसके अलग इतना क्यों है? क्योंकि बोला रिजिड बॉडी में डिफॉर्मेशन जीरो होगा, पर कोई भी बॉडी रिजिड बॉडी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट हो गया आइडिया। जब हम रियल लाइफ में आते हैं, जब हम जैसे रियलिटी में हम आए, रियल लाइफ में तुम देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा, अगर हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का बात करते हैं तो ऐसा होगा, ऐसा होगा, कुछ भी इस टाइप से नहीं होगा, इरेगुलर नहीं होगा, है ना। इस टाइप के ऑब्जेक्ट में जब भी हम फोर्स डालेंगे ना, तो इसके हर मॉलिक्यूल में कोई चेंज ना हो ऐसा होगा ही, और इसका कॉमन एक्सीलरेशन भी सेम नहीं होगा। फोर्स लगाए तो ये पहले गया, ये बाद में आया, तो रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग दोनों का वेलोसिटी अगर va vb करे तो va बराबर vb नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ना, बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना, फीलिंग कनेक्टेड रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, अभी देखो, ये तो लीनियर है, 1D में है, बात तो हम समझ पा रहे हैं, पर यही सेम के सर्कुलेशन में, रोटेशन में हो जाए या घूमने लगे ऑब्जेक्ट, उस केस में अगर ऐसे हम कहते हैं तो यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला पार्टिकल, यहाँ वाला, यानी ये जितना भी पॉइंट मास हो से बना हुआ होगा, सबका अलग अलग है एक्सीलरेशन और वेलोसिटी, है कि? तो उस केस में तो दिक्कत है ना। तो हम इसका कॉमन एक्सीलरेशन निकाल ही नहीं सकते हैं कि हम पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लें, नहीं निकाल सकते। तो इसलिए फिर से हमको न्यूटन के पास जाना पड़ेगा, और न्यूटन के पास जाके हम क्या सीखें कि न्यूटन बोला था सेफ नहीं, पर हम थोड़ा सा उसको अपग्रेड करके हम बोल रहे हैं कि सेफ है, पर उस सेफ का सारा मास एक पॉइंट पे है, एक जगह कंसंट्रेटेड है। सेफ हम कंसीडर कर रहे हैं रियलिटी का, पर उसका सारा मास एक जगह कंसंट्रेट है, ये मान के चलेंगे। ठीक है, तो न्यूटन यहाँ हेल्प किया एजम्पशन को थोड़ा और ऊपर बनाने में। ठीक है, अब इस चीज से क्या होगा
कि अगर हमको कॉमन एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना है तो हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास का कॉमन एक्सीलरेशन निकाल लिए, ठीक है, और उसके लिए हमको कॉमन एक्सीलरेशन निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन चाहिए ना, तब ना हम बोलेंगे कि चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, और चेंज इन पोजीशन बाय टाइम इक्वल टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो पहले इसका यानी इस मास का पोजीशन में चेंज ना तुम बोलोगे, हम जो लिखते हैं dx अपन dt, कौन मेरा स्टूडेंट